डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 22 में टेंसर सीरीज़ पे नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं और ये है क्रोनेकर टेंसर के बारे में। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था टू स्पेशल टाइप ऑफ टेंसर, जिसमें एक हमने पढ़ा था अल्टरनेट टेंसर। उसी के साथ कंटिन्यूशन में आज हम क्रोनेकर टेंसर को देखना चाह रहे हैं। क्रोनेकर टेंसर से पहले आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में क्रोनेकर डेल्टा को इंट्रोड्यूस किया था और आपने कहा था क्रोनेकर डेल्टा को हम लिखते हैं सिग्मा की फॉर्म में। और इस सिग्मा के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ये दी थी कि इसके बेस में सबस्क्रिप्ट में आई होगा और सुपरस्क्रिप्ट में के होता है। सो सिग्मा विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई एंड सुपरस्क्रिप्ट ऑफ के, ये कभी आपको वैल्यू 0 देगा, कभी आपको ये वैल्यू 1 देगा। सो 0 और 1 के लिए हमने केसेस ये पढ़े थे कि अगर के इज़ नॉट इक्वल टू आई हो तो इस केस में हम कहते थे कि ये इक्वल टू 0 है। लाइक डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए सिग्मा विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई एंड सुपरस्क्रिप्ट ऑफ के हमेशा 0 होता है। और इसी तरह से सिग्मा विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई एंड सुपरस्क्रिप्ट ऑफ के उस टाइम पे 1 होगा जब आपके पास के इक्वल्स टू आई होगा। मतलब अगर के और आई आपस में बराबर हो जाए तो उस वक्त ये आपको हमेशा क्रोनेकर डेल्टा या क्रोनेकर टेंसर जो है ये वैल्यू 1 देता है, और जब ये इक्वल ना हो तो ये वैल्यू 0 देता है। सो कहने का मतलब ये हुआ, अगर सेम वैल्यूज़ देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई एंड सुपरस्क्रिप्ट ऑफ के, अगर सेम वैल्यूज़ होती हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, आई की वैल्यू भी 1 रख दें, के की वैल्यू भी 1 रख दें, तो ये इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह से अगर सिग्मा आई की जगह 2 हो, के की जगह भी 2 हो, ये भी सेम है। इसी तरह से सिग्मा विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ 3 एंड सुपरस्क्रिप्ट ऑफ 3 अप टू सो ऑन हो, तो ये तमाम वैल्यूज़ आपको आंसर हमेशा 1 देंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्रोनेकर टेंसर और क्रोनेकर डेल्टा के केस में सेम वैल्यूज़ बेशक जो भी हों उस केस में आप ये कहते हैं कि इक्वल टू 1 होता है। अब ज़ीरो किस केस में हो सकता है, उसके लिए हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे हैं। हमने कहा कि ये सिग्मा विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई है, सुपरस्क्रिप्ट ऑफ के। डिफरेंट वैल्यूज़ की पॉसिबिलिटी ये है, पहली वैल्यू सिग्मा विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ 1 and superscript of 2, or it can be sigma with a subscript of 1 and superscript of 3, or it can be sigma with a subscript of 2 and superscript of 1, or sigma with a subscript of 2 and superscript of 3। ये तमाम वैल्यूज़ जो होती हैं ये आपके पास 0 होंगी। तो सेम वैल्यूज़ के लिए रिज़ल्ट हमने 1 लिख दिया और डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमने जो रिज़ल्ट लिखा उसका वो 3 के बराबर आता है। देन अगर फ़र्ज़ किया मेरे पास एक जनरल फॉर्म में एक फार्मूला लिखा हो, ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे एंड सिग्मा विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के एंड सुपरस्क्रिप्ट ऑफ जे, तो इसे लिखने की कोशिश करते हैं। लाइक एक जनरल फार्मूला देख के, कैपिटल ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे और इसके साथ मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के एंड सुपरस्क्रिप्ट ऑफ जे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक फ्री इंडेक्स है, एक डमी इंडेक्स है। आप अपनी चॉइस पे जे की वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर दें। तो जे की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, फर्स्ट वैल्यू आप 1 पुट करते हैं तो इधर भी जे की जगह 1 लिखेंगे, इधर भी जे की जगह 1 लिखेंगे, और इसी तरह से फिर 2 फिर 3 फिर 4 अप टू सो ऑन आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू जो मेरे पास आएगी इस केस में वो ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई इंटू 1 इंटू सिग्मा विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के इंटू सुपरस्क्रिप्ट ऑफ 1, फिर प्लस सेकंड वैल्यू पुट करें, ये आपके पास आ जाएगी ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई एंड 2 इंटू सिग्मा with the subscript of k and 2, फिर प्लस a with the subscript of I and 3 sigma with the subscript of k and 3 अप टू सो ऑन जाते जाएं। नेक्स्ट टर्म आपके पास एक टर्म बनेगी
लाइक 1 2 3 4 5 6 एक वक्त ऐसा आएगा कि ये वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो वहाँ पे ये बनेगा ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई के इंटू सिग्मा विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के इंटू सुपरस्क्रिप्ट ऑफ के। मतलब हमने ये कहा कि एक ऐसे पॉइंट पे आप पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपकी जो जे की वैल्यू है वो के बराबर हो जाती है। अप टू सो ऑन जाएं, वो जो आपकी लास्ट टर्म होगी वो क्या आएगी, ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई एंड सिग्मा विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के एंड एन। तो मेरे पास इस लेफ्ट हैंड साइड की एक्सपेंशन में बहुत सी टर्म्स हैं जिसमें सिलेक्टिवली मैंने जस्ट 5 टर्म्स ली हुई हैं। अब इन 5 टर्म्स में देखें तो यहाँ पे आपके पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, इसी तरह से यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, लेकिन इस केस में आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की वैल्यूज सेम आ गई है और यहाँ पे भी डिफरेंट है। तो क्रोनेकर टेंसर और क्रोनेकर डेल्टा के बारे में हम कह के आए थे कि जब कभी भी आपकी वैल्यूज सेम होंगी उस वक्त आपका रिज़ल्ट इक्वल टू 1 बनेगा, और जब ये डिफरेंट होंगी तो आपका रिज़ल्ट 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ आपकी लेफ्ट हैंड साइड तो स्टिल उसी तरह से है, ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई एंड जे एंड सिग्मा विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के एंड सुपरस्क्रिप्ट ऑफ जे। क्योंकि यहाँ पे के और 1 डिफरेंट थे, सो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, ये 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई 1, ये आपके पास बनेगा 0। सेकेंडली जो आपके पास सेकेंड टर्म है यहाँ पे भी के एंड 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, सो डिफरेंट वैल्यूज़ मीन दैट 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग एल्स, ये भी आपके पास 0 आ जाएगा। देन थर्ड वन में के एंड 3 अगेन डिफरेंट है, तो ये भी आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से जब फोर्थ वैल्यू में आएंगे तो यहाँ पे सिग्मा विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के एंड सिग्मा विद द सुपरस्क्रिप्ट ऑफ के, तो इसका मतलब है दोनों की वैल्यूज़ सेम है, तो सेम वैल्यूज़ में ये 1 आएगा, तो ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई के मल्टीप्लाई बाय 1 बनेगा। और लास्ट में क्योंकि के एन अगेन डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने का मतलब हुआ ये रिज़ल्ट भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 5 टर्म्स लिखी हैं और इन 5 टर्म्स में से आपकी 4 टर्म्स डिफरेंट क्रोनेकर वैल्यूज़ होने की वजह से 0 हो गई थी और सिर्फ एक टर्म 1 बनी थी जिसमें आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट सेम आ गए थे। तो कंक्लूजन ये हुआ कि आपका ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे इंटू सिग्मा विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ के एंड सुपरस्क्रिप्ट ऑफ जे जो होता है वो ए विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई के बराबर होता है। तो ये बेसिकली आपके पास जनरलाइज्ड फॉर्म होती है फॉर क्रोनेकर टेंसर। तो यहाँ आके हमने क्रोनेकर टेंसर के बारे में देखा। अब इसके साथ कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें एग्ज़ाम्पल नंबर 3 और उसके बाद कुछ रिलेशंस हैं और जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दी हुई है ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। और इसके साथ इन टॉपिक से रेलेवेंट जितने टॉपिक्स आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दिए हुए हैं वो आपके बेसिकली एमएमपी में या मैथमेटिक्स 1 2 3 4 में आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, तो वहाँ से आप लोगों ने इनको देखना है। कोई इशू होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो हम फर्दर उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके साथ एक छोटी सी एक और हेडिंग है एंड दैट इज़ बेसिकली द आइडिया अबाउट आइसोट्रॉपिक टेंसर। आइसोट्रॉपिक टेंसर्स बेसिकली हम ये कहते हैं हर वो टेंसर जिसमें अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाएं और आपके सेट ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं वो अनचेंज रहें तो उसको आप आइसोट्रॉपिक टेंसर का नाम देते हैं। तो ज़रा डिफाइन करते हैं इसे। Now, defining isotropic tensor, we say that a tensor which has the same set of components
relative to every system of coordinate axis is called आइसोट्रॉपिक टेंसर। मतलब हम कहते हैं कि एक ऐसा टेंसर, आप उसके कंपोनेंट्स ले लें, आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाएं, हर जगह उसके कंपोनेंट्स सेम आए, लाइक वो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पे डिपेंडेंट ना हो, तो इसको आप आइसोट्रॉपिक टेंसर का नाम देते हैं। अब ये तो आ गया आपके पास आइसोट्रॉपिक टेंसर। अब उसके बाद एक रिलेशन लिखते हैं हम लोग, लाइक दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्टरनेट एंड क्रोनेकर टेंसर। लाइक हम अल्टरनेट और क्रोनेकर टेंसर को आपस में कोरिलेट करना चाहते हैं। सो रिलेशन बिटवीन अल्टरनेट एंड क्रोनेकर टेंसर। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होगी वो कुछ ऐसे है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे आपके पास अल्टरनेट टेंसर्स होंगे और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे आपके पास क्रोनेकर टेंसर होते हैं। तो फार्मूला ये कहता है कि अल्टरनेट टेंसर को आपने रिप्रेजेंट किया था एप्सिलॉन के साथ। सो फर्स्ट अल्टरनेट टेंसर मल्टीप्लाई बाय सेकंड अल्टरनेट टेंसर, these are equal to first Kronecker delta multiply by second Kronecker delta minus first Kronecker tensor multiply by second Kronecker tensor। और इसके साथ कुछ सबस्क्रिप्ट्स में वैल्यूज़ होंगी। फर्स्ट जो अल्टरनेट टेंसर है ये IJM है, और इसी तरह से जो दूसरा आपके पास अल्टरनेट टेंसर है वो KLM है। लाइक आपके बेस में सबस्क्रिप्ट में जो पहला अल्टरनेट टेंसर था उसमें IJM है और जो दूसरा है वो आपके पास KLM था। अब अगर हम सिग्मास पे बात करें तो सिग्मा फर्स्ट जो है वो I इंटू के और फिर J इंटू L, और इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये I इंटू एल इंटू I into L over there and that is J into K। तो एक रिलेशन इन दोनों के दरमियान ये आ गया। लाइक हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास I, J, K, L, M कोई भी आपके इंडिसेस हों या कोई सफिक्स हों, तो जो फर्स्ट वन होगा वो I, J वर्सेस M होगा फॉर अल्टरनेट आंसर। सेकंड जो आपका प्रीफिक्स होगा या सबस्क्रिप्ट होगा वो K, L और M के लिए होगा, और जबकि राइट हैंड साइड पे पहले I एंड K है, सो बेसिकली ये 1 और 3 है, और इसी तरह से J, L एंड लाइक 2 और 4 है। सो 1, 3 और 2, 4 वाले इसका सबस्क्रिप्ट का प्रोडक्ट आ गया, माइनस फर्स्ट इंटू 4 और सेकंड इंटू थर्ड आ गया। तो एक रिलेशनशिप इनके दरमियान ये बन गया। अब अगर आप m की डिफरेंट वैल्यूज़ रखना चाहें तो m की पॉसिबल वैल्यूज़ आपके पास हो सकती हैं 1, 2, 3। तो अगर आप इन वैल्यूज़ को पुट कर दें, फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम करें मैं इसकी फर्स्ट वैल्यू लेता हूँ 1 m के लिए। जब हमने 1 लिया तो ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, एप्सिलॉन विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ I, J इंटू 1, फिर मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ K, L एंड 1, प्लस नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आएगी एप्सिलॉन विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ I, J and 2 into epsilon with the subscript of I, J and 2। और जो थर्ड वैल्यू आएगी वो आपके पास आती है एप्सिलॉन विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ I, J and 3 into epsilon with the subscript of K, L into 3। Sorry, there was KL। That is equal to sigma with the subscript of IK into sigma with the subscript of JL minus sigma with the subscript of IL into sigma with the subscript of JK। तो ये लाइक अगर हम m की 1, 2, 3 वाली वैल्यूज़ रख के रखना चाहें
तो रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसके साथ ही कुछ और रिलेशनशिप्स दिए हुए हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है कि सिग्मा एप्सिलॉन विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई एल एम एंड एप्सिलॉन विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ जे एल एम जो होगा ये 2 टाइम्स सिग्मा विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के बराबर होता है। और एक और प्रॉपर्टी है जो कि आपने खुद प्रूव करना है एग्जाम्पल में, एप्सिलॉन विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के इंटू एप्सिलॉन विद द सबस्क्रिप्ट ऑफ आई जे के दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ आपके पास की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रिलेशनशिप से आप डिड्यूस कर सकते हैं। आपका आज का टास्क ये होगा कि आपने क्रोनेकर टेंसर और इसका रिलेशन देखने के बाद एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व करनी है। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आप लोगों को अगर ये रिलेशनशिप प्रूव करना है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका बुक में प्रूफ अवेलेबल है। आप यहाँ से इसे खुद ट्राई करेंगे, दैट विल बी योर असाइनमेंट। उसके साथ ही आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 5 में मैट्रिसेस एंड टेंसर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, ये वही टॉपिक्स हैं जो आप मैट्रिसेस में काफ़ी डिटेल में सॉल्व करके और काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स इनकी सॉल्व करके आए हैं। सो यहाँ पे जस्ट एक रिवीजन हो जाएगी आपकी। उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सॉरी, ये भी आप लोग करके आए हुए हैं। देन उसके बाद 3 स्केलर इनवेरिएंट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर टेंसर। उसके बाद स्केलर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर। उसके बाद आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो ये आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के बारे में आप MMP 1 में पढ़ के आए हुए हैं, सो ये भी आप लोग खुद देखेंगे। और उसके बाद रियलिटी ऑफ आइगन वैल्यूज़ को देखेंगे और एसोसिएशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 एंड वेक्टर। तो यहाँ तक जो आपके फर्दर टॉपिक्स हैं ये आप लोगों ने खुद देखने हैं। दैट विल बी कंसिडर्ड एज असाइनमेंट नंबर 5। और इंशाल्लाह उसके बाद जो नेक्स्ट वीक में मंडे से हम स्टार्ट करेंगे वो आपका लास्ट पोर्शन होगा टेंसर एनालिसिस का। उसमें टेंसर फील्ड्स पे बात करेंगे, फिर टेंसर फील्ड्स में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को डिस्कस करेंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने यहाँ पे प्रूव नहीं करनी, वो आप ऑलरेडी वेक्टर एनालिसिस में प्रूव करके आए हैं, जस्ट उनको टेंसर्स की फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद टेंसोरियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ एंड स्टोक्स थ्योरम हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हमने क्रिस्टोफर सैम्पल्स को देखना है। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 टॉपिक्स आपके रह चुके हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे। होपफुली ये फिनिश हो जाए तो उसके बाद हम लोग ग्रुप थ्योरी का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि सितंबर में हम कोशिश करेंगे कि जितना पॉसिबल हो सके उसको अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपका पूरा MMP का कोर्स भी कवर हो जाए और फ्यूचर में जब आप लोग अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में आप इसको अप्लाई करें तो आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स और कुछ प्रेजेंटेशंस दी हुई थी। बहुत से बच्चों को टेक्नोलॉजी का इशू आ रहा है, सिग्नल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो याद रखें आपकी कोई भी असाइनमेंट जो है ये जो कोई क्विज़ दिया जाता है, ये प्रेजेंटेशन दी जाती है, ये बेसिकली आपको एक पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखने के लिए होती है। इसमें कोई इतना स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, कोई इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस नहीं होंगी, जैसे आपको ईजी हो, जितना आप लोग एफर्ट करोगे उसके मुताबिक आपको मार्क्स मिलेंगे। सो यहाँ पे इतना जल्दी लेने को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिग्नल्स प्रॉब्लम है तो बेशक एक आध दिन असाइनमेंट लेट भी हो जाए या क्विज़ या प्रेजेंटेशन लेट भी हो जाए, उसका कोई इशू नहीं होगा। और उसके अलावा आप लोग जिस अंदाज़ में इजी फील करते हैं आप उस अंदाज़ में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।